गाइज आगे जो मैं यहाँ पे सेटिंग्स बताने वाला हूँ, उन सेटिंग्स को करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम में एक रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। और रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कैसे किया जाता है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे आपको क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसी बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। अगर बाय द वे आपको ये बटन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है या हाइड रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इस कॉन्फ़िगर वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ये डिसेबल्ड होगा तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन पे चेक मार्क करना है। करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपका यहाँ पे ये जो क्रिएट का बटन है ये आपके यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रीस्टोर पॉइंट का आप यहाँ पे नेम रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे उस नेम से आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट को आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ बूस्ट के नेम से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। विंडोज़ बूस्ट के नेम से यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का नेम रख लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो रीस्टोर पॉइंट है यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। और जैसे मैं तब बता देता हूँ कि यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्यों क्रिएट किया जाता है, इसे करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप आगे जो भी सेटिंग्स करने वाले हो, जो मैं आपको यहाँ पे आगे सेटिंग्स बताऊँगा, अगर बाई मिस्टेकली आपका वो सेटिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है या कुछ सेटिंग्स करने में आपके यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाता है या वो सेटिंग्स अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे। रीस्टोर करने का मतलब यह है कि आपका सिस्टम सेटिंग्स करने से पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। और रीस्टोर कैसे होगा, जो आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उस रीस्टोर पॉइंट की ही हेल्प से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो, माने पास्ट में भेज सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है सेटिंग वगैरह करने के दौरान या सेटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होने के दौरान, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को पास्ट में ला सकते हो। आपका सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बताते बताते यहाँ पे मेरा रीस्टोर पॉइंट भी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट भी हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको इसे मान के चलिए इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है सेटिंग्स करने के दौरान या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कैसे करोगे, आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट को आपको इसी तरह आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पॉपअप ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जिस भी नेम से अगर आपके यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट होगा, जैसे विंडोज़ बूस्ट के नेम से मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था, तो आपको इसी को ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेट और टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे सी ड्राइव को सेलेक्ट कर फिर आप यहाँ पे फिनिश कर दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टोर नहीं करूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ आगे के सेटिंग्स और स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा विंडोज़ जो है वो ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अपडेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन शो होगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन शो होगा, या हो सकता है आपके यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का भी ऑप्शन हो सकता है आपको यहाँ पे शो हो, बटन शो हो। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अप टू डेट कर लेना है। या हो सकता है आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का भी कभी कभार क्या होता है कि रीस्टार्ट का बटन भी आपको यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आप उस बटन पे क्लिक करोगे, रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर आप यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन पे आओगे, इसी ऑप्शन पे आओगे, इसी इंटरफेस पे आओगे। तो यहाँ पे आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन शो होगा, तो आप वहाँ पे उस अपडेट नाउ वाले बटन पे क्लिक करके फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने विंडोज़ को सबसे पहले तो अप टू डेट कर लेना है, और अप टू डेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको अगेन अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है, मैंने स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। और आपको यहाँ पे
पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शंस को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो विंडोज़ अपडेट का जो ये सर्विस है यहाँ पे ये ऑटोमेटिक में है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये ऑटोमेटिक में सेट रहता है, ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में सेट रहता है या मैनुअल में भी सेट रहता है, तो आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। और आपको यहाँ पे सर्विस स्टेटस में चेक करना है कि यहाँ पे अगर आपका रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया हूँ। स्टॉप हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टॉप का आपको यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। शो होगा तो आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर लेना है, फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ में एक बार रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे आपको विंडोज़ को सबसे पहले अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। मैं यहाँ पे इस सर्विस को स्टॉप करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे आपका यहाँ पे विंडोज़ का जो सर्विस है यहाँ पे इनेबल रहता है, माने अगर आपका यहाँ पे स्टार्टेड रहता है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो विंडोज़ है ऑटोमेटिकली, जैसे ऑटोमेटिक में सेट रहेगा, जैसे पहले ऑटोमेटिक में सेट था, अगर ऑटोमेटिक में सेट रहेगा तो आपका जो विंडोज़ है वो आपके विदाउट परमिशन जितने भी विंडोज़ के रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, वो आपका यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा यानी बैकग्राउंड में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो फाइल्स के कारण जो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी फाइल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने अननेसेसरी ही फाइल्स होते हैं। ज़्यादातर मेरे आइडिया के हिसाब से जितने भी फाइल्स होते हैं ज़्यादातर अननेसेसरी फाइल्स होते हैं, आपके किसी काम में नहीं आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो फाइल्स डाउनलोड हो जाने के कारण, आपके सिस्टम में आ जाने के कारण क्या होता है कि आपके सिस्टम में आपका लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, माने आपके रैम के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है या आपके प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड हो जाता है, जिस कारण से आपका जो प्रोसेसर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, या आपका जो रैम है वो आपका फुल रहता है ऑलवेज़, जैसे मैं आपको दिखाया था। तो उसी तरह आपको यहाँ पे जरा क्या करना है कि आपको इस सर्विस को स्टॉप कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी अपडेट्स वगैरह है विंडोज़ के रिलेटेड जो अननेसेसरी वगैरह है वो आपके यहाँ पे अपडेट नहीं होंगे। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे अपडेट रख भी सकते हो, ऑटोमेटिक में भी सेट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर अगर आप यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट करना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ का परफॉर्मेंस को आप यहाँ पे इन्हांस करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को आप यहाँ पे मैंने विंडोज़ अपडेट को आप यहाँ पे डिसेबल ही कर दीजिए। ठीक है, आप वन टाइम आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो, अगर चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे विंडोज़ को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए, विंडोज़ अपडेट जो है उसे डिसेबल ही कर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ जो सिस्टम के बैकग्राउंड में जो ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिस कारण से आपका जो प्रोसेसर है या आपका जो रैम है वो ज़रा स्लो वर्क करता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस बैकग्राउंड में ही होता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और जो मेरा जो फ्रंट में जो यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, फोटोशॉप पे वर्क कर रहा हूँ या मान के चलिए ब्राउज़र पे वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। क्यों स्लो डाउन हो जाता है? क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज बहुत सारे सर्विसेज जो है ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिस कारण से यहाँ स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको अब मैं उन सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चला जाता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ अगेन। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्विसेज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कुछ सर्विसेज का नेम मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको एक एक करके उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। और हो सकता है कुछ सर्विसेज यहाँ पे मेरे सिस्टम में आपको यहाँ पे शो ना हो, लेकिन मैं आपको नेम बता दूंगा तो आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो। अगर वो सर्विस आपके सिस्टम में रहता है तो आपको मैं बोलूँगा कि आप उन सर्विसेज को आप यहाँ पे डिसेबल्ड कर लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो सर्विस अगर आपको यहाँ पे यूज़ होता है आपके केस में तो आप यहाँ पे डिसेबल नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज जो है वो अननेसेसरी सर्विसेज है, अनयूज सर्विसेज है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला सर्विस हो गया मेरा असाइंड एक्सेस मैनेजर सर्विस। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, असाइन ए से है ASSIGNED असाइन एक्सेस मैनेजर सर्विस। तो यहाँ पे जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे वो सर्विस तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको वो सर्विस मिल जाता है आपके केस में आपके सिस्टम में
असाइंड एक्सेस मैनेजर सर्विस, तो आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको उसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपका यहाँ पे चेक करना है कि वो जो सर्विस है वो आपके यहाँ पे स्टार्ट है कि नहीं। अगर ऑटोमेटिक में रहता है तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये जो सर्विस है, ये सर्विस ऑलरेडी स्टॉप है, तो आपको उस सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे ओके कर देना है, तो वो सर्विस आपके यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगा, वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन उसके बाद नहीं करेगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। तो नेक्स्ट सर्विस आपको यहाँ पे बिट लॉकर के रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिट लॉकर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। ठीक उसी तरह डिसेबल करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये सर्विस को डिसेबल करके रखा हूँ अपने केस में, अपने सिस्टम में डिसेबल करना है। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। सेम प्रोसेस है, उसी तरह आपको यहाँ पे करना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री के रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। तो यहाँ पे जैसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जिस नेम से मैंने जिस वर्ड से आपके यहाँ पे मैंने स्टार्ट हो रहा है, तो आपको उस अल्फ़ाबेट को आपको यहाँ पे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। जैसे सी के रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, तो आपको यहाँ पे सी बटन को प्रेस करना है। सी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होंगे आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री का। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको इसे भी डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ मैं अपने केस में, तो आपको यहाँ पे भी इसी तरह डिसेबल करना है, ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो डायग्नोस्टिक एग्जीक्यूशन सर्विस है। डायग्नोस्टिक्स एग्जीक्यूशन सर्विस, तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना हो और यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे यहाँ पे भी मेरा मैनुअल में है, जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ अपने केस के अकॉर्डिंग, अप्लाई देन ओके, तो यहाँ पे ये मेरा डिसेबल्ड हो गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो नेक्स्ट सर्विस है वो आपका डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। ये मेरा अभी रनिंग में है, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और इसे फिर अप्लाई कर दूंगा, फिर देन ओके, ये भी मेरा डिसेबल्ड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जियो लोकेशन सर्विस। तो जियो लोकेशन सर्विस से यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये सर्विस आपको यहाँ पे शो जाएगा जियो लोकेशन सर्विस, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ जाना है और आपको इसे भी डिसेबल कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे ये ऑलरेडी डिसेबल किया हूँ, मैं पहले से ही ये सारे सर्विसेज को मैं यहाँ पे डिसेबल करके ही देखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं ना ये सब, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर है। डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर, तो मैं यहाँ पे डाउनलोडेड डी से यहाँ पे जाता हूँ, डी अल्फ़ाबेट से। डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे केस में। अगर आपके केस में डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर शो होता है तो आपको यहाँ पे उससे भी डिसेबल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो सेंसर सर्विस है। तो आपको यहाँ पे एस बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और एस के रिलेटेड जितने भी सर्विस है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेंसर सर्विस आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेंसर सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे भी डिसेबल्ड कर लेना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डिसेबल मैनुअल में ही है, मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ये स्टॉप ऑलरेडी है, देन ओके, तो यहाँ पे ये भी मेरा डिसेबल्ड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो नेक्स्ट सर्विस है वो आपका पेरेंटल कंट्रोल है। तो आपको यहाँ पे पी से रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ टॉप में ही पेरेंटल कंट्रोल का आपको यहाँ पे सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे भी डिसेबल्ड कर लेना है या मैनुअल कर लेना है और स्टॉप करके आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो फ़ोन सर्विस है। फ़ोन के रिलेटेड आपके यहाँ पे सर्विस हो गया, तो यहाँ पे देखोगे ये भी सर्विस मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे आपके किसी काम में आते हैं तो आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिसेबल कर ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डिसेबल ही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर सर्विस मैं यहाँ पे डिसेबल ही कर लिया हूँ पहले ही। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो प्रिंटर स्पूलर के रिलेटेड है। तो यहाँ पे से फाइंड आउट करता हूँ प्रिंटर स्पूलर के रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे प्रिंटर स्पूलर का हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आपको इसे भी डिसेबल कर लेना है। ये मेरा रनिंग में है और मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे प्रिंटर वगैरह अपने सिस्टम में यूज़ करते हो, अपने लैपटॉप में यूज़ करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस मैंने ये जो प्रिंटर स्पूलर जो सर्विस है आप इसे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ जो फैक्स के रिलेटेड सर्विस है।
तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड में F बटन को प्रेस करता हूँ तो फैक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस हो जाएगा, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है क्योंकि ये भी मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप है। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बारे में बताता हूँ, तो उसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे R बटन को प्रेस करता हूँ तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है या मैनुअल कर लेना है, और इसे भी आपको स्टॉप कर देना है, अप्लाई, देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो नेक्स्ट सर्विस है आपका वो स्मार्ट कार्ड के रिलेटेड आपका होने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में S बटन को प्रेस करता हूँ और स्मार्ट कार्ड के रिलेटेड जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्मार्ट कार्ड यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा जो सर्विस है, और मैं इसे भी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ये भी मेरा स्टॉप है ऑलरेडी, आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट रहता है तो आप इसे ओके कर दीजिएगा, अप्लाई एंड ओके कर दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस। W से रिलेटेड मैं यहाँ पे जाता हूँ, विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। यहाँ पे भी मेरा ये ऑलरेडी डिसेबल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो डिसेबल करना है, स्टॉप करना है, अप्लाई, देन ओके। क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाया हूँ। ये जितनी भी सारे सर्विसेज है, जो अनयूज सर्विसेज, जो अनवांटेड सर्विसेज है, इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो भी पहले भी बनाया हूँ। मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप जाकर उस वीडियो को भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैं उन सर्विसेज को क्यों यहाँ पे डिसेबल करने के लिए बताया हूँ, उस वीडियो में बताया हूँ, और उन सर्विसेज से क्या क्या होता है मैं उसके रिलेटेड पार्टिकुलरली एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज है जो अनयूज सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सर्विस आपका विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस। विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो हो रहा है विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस, तो आपको इसे भी डिसेबल्ड कर लेना है। ऑलरेडी डिसेबल्ड है, स्टॉप कर लिया हूँ, देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो लास्ट सर्विस है विंडोज़ इनसाइडर सर्विस। विंडोज़ इनसाइडर सर्विस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और यहाँ पे भी आपको डिसेबल करना है, अप्लाई, देन ओके कर देना है। और जितने भी अनयूज सर्विसेज है, अनवांटेड सर्विसेज है, ये सारे आपके यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे। तो इन सारे सर्विसेज को आपको यहाँ डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये सारे सर्विसेज जो है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिस कारण से आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क किया होगा, तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे जो ये सारे जो चेकबॉक्स थे वो यहाँ पे अनचेक हो गए हैं, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है ये आपके अनयूज्ड ऑप्शन है, आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं। एनिमेटेड के रिलेटेड ऑप्शन है, ये आपके किसी काम में नहीं आने वाले। जो आपके काम में आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन ट्रायंगल का ऑप्शन शो होगा, शो थंबनेल्स इंस्टेंट ऑफ आइकन का ऑप्शन शो होगा, सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, इनेबल पिक का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको ये सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके भी काम में आने वाला है और मेरे भी काम में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ और बाकी के जितने हैं सभी को अनचेक कर लिया हूँ, देन अप्लाई, देन ओके और देन ओके। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं जो मैं आप यहाँ अनचेक किया हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपके रैम की कैपेसिटी को यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिस कारण से आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, जो अनवांटेड एप्लीकेशन है, अनयूज्ड एप्लीकेशन है, तो उन सभी को भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल कैसे करना है, आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट में आना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा एप्लीकेशन है, किसे आपको अनइंस्टॉल करना है, या सिस्टम एप्लीकेशन या ब्लोटवेयर वगैरह भी है, तो आप यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में भी जाकर, अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में भी जाकर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, सॉरी, आपको यहाँ पे ऐप्स एंड फीचर में ही जाना है और आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये गिट वाला एप्लीकेशन है, ये मेरे काम में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है
यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देना है। जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे उन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। आप यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह जो भी है, सिस्टम एप्लीकेशन या आपका जो भी है एक्सटर्नल एप्लीकेशन वगैरह सभी को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक करके आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशंस भी है जो आपके सिस्टम के मैंने क्या होता है कि परफॉर्मेंस को यहाँ पे मैंने यूज़ करता है, और आपका जो मेन सॉफ्टवेयर उन पे जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस आपको उस सॉफ्टवेयर पे आपको यहाँ पे मिल नहीं पाता है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करना है, और यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्टोरेज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ स्टोरेज के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे ही आपको स्टोरेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो इस टेम्पररी फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और आपके सिस्टम में जितने भी टेम्पररी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है, जितने भी आपके यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स वगैरह है। तो अभी यहाँ पे स्कैन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो, तो आपको यहाँ पे स्कैन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है जो अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स हैं, और आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको उन सभी को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है %temp% देन ओके, और आपके सिस्टम के लिए जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है वो आपके यहाँ पे शो होंगे। आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है ठीक इसी तरह, और आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, वो आपके यहाँ पे डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हो आपके यहाँ पे सभी डिलीट हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने रन प्रोग्राम में, ओनली टेम्प आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है, और यहाँ पे भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को भी ऑल सेलेक्ट करना है, और शिफ्ट और डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है ठीक उसी तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। जो नेक्स्ट कमांड है वो आपका यहाँ पे प्रीफिच है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है PREFETCH प्रीफिच, देन ओके, और यहाँ पे भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे आपके रिलेटेड। अगर फिलहाल जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरे रिलेटेड यहाँ पे सिंगल ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, तो जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है ठीक उसी तरह शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसा आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना है और स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है तो उन एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, कि ये जो सारे एप्लीकेशन हैं ये भी आपके बैकग्राउंड में आपके रन करते रहते हैं, जिसका कारण से आपको पता नहीं चलता है, और आपका जो सिस्टम पे जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो इसे डिसेबल कर देता हूँ, फोन लिंक को भी यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो आपको उन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपको यहाँ पे बाय द वे रियल टेक HD ऑडियो के रिलेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो होता है, स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, या इंटेल के रिलेटेड हो गया, या HP के रिलेटेड हो गया, या आपको कोई प्रिंटर वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उसके रिलेटेड हो गया, आपको जितने भी एप्लीकेशन जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ वो उस टाइप के एप्लीकेशन को आपके यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, या आपके यहाँ पे टच पैड रिलेटेड भी मैंने हो सकता है आपको यहाँ पे शो हो तो आपको उसे भी डिसेबल नहीं करना है। तो इस टाइप के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं सिर्फ ओनली आपको उन्हीं एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। अब आप यहाँ पे कौन से ब्राउज़र आप यहाँ पे यूज़ करते हो, अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। ओपन होने के बाद फिर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है, सेटिंग्स का ऑप्शन होगा तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे जितने भी ब्राउजिंग है, जितने भी ब्राउजिंग डेटा वगैरह है आपको यहाँ पे उन सभी क्लियर कर लेना है। जितने भी अनवांटेड ब्राउजिंग डेटा वगैरह आते हैं तो आपके यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, अदर साइट डेटा या कैश वगैरह को आपको यहाँ पे क्लीन करना है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कीजिएगा, ऑल टाइम पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लीन डेटा पे आप यहाँ पे
कर आप यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अगर यहाँ पे लगता है कि अगर आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस होता है। और एक सेटिंग और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकंड ऑप्शन है यूज़ ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो यहाँ पे जो ये पहला जो ऑप्शन है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। मैं इसे टर्न ऑफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आपको किसी भी जगह कोई भी मैंने बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन करता होगा तो आपको यहाँ पे वो रन नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। और जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, जैसे मैं आपको बताया था यूज़ ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो आपको इसे ऑलवेज टर्न ऑन ही रखना है। अगर बाय द वे टर्न ऑफ भी रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन ही रखना है। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेने हैं। ये कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में, और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी, या आप यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। और आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है और एक बार आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करना है। जितने भी वायरसेस वगैरह है वो सारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फुल्ली स्कैन करना है और आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे केस में यहाँ पे स्कैन हो रहा है। और यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग फुल्ली हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बूस्टअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपके यहाँ पे जो हाईली अमाउंट में आपके यहाँ पे जो प्रोसेसर का यूज़ हो रहा था या रैम का यूज़ हो रहा था, जो अनवांटेड एप्लीकेशन या बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे थे वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जितना भी आपके यहाँ प्रोसेसर का जितना भी पावर है या आपका रैम का जितना भी मेमोरी है वो आपके टोटल आपका उस एप्लीकेशन पर लगेगा जिस भी एप्लीकेशन पर आप यहाँ पे वर्क करोगे। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं की, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डाल सकता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।